हाँ जी, क्लास 12 कैसे हैं आप सब। एंटरप्रेन्योर की जो हमारी सीरीज है आपके साथ, आई होप 2 वीडियो जो हमारी ऑलरेडी आ चुकी हैं वो आप चेकआउट कर चुके होंगे। आज 3rd वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेके आए हैं और उससे पहले ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक रिक्वेस्ट कर देते हैं आपसे, प्लीज वीडियो को शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा एंटरप्रेन्योरशिप विद मटेरियल आपके लिए हम इसी चैनल पे लेके आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है मेरी, जुड़े रहिए, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, ये एक जर्नी है। बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था स्टेजेस ऑफ एंटरप्राइज बिल्डिंग प्रोसेस, जिसमें हमने 4 स्टेप्स की बात की थी। जिसमें सबसे पहले हमने स्पॉटिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की थी। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करता है, उसके बाद इवैल्यूएट करता है आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जिससे क्रिएटिव सॉल्यूशन की बात करी थी। उसके बाद हमने बात की थी कि कैसे हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे या सर्विस को जो इनोवेशन लगा के हमें बनाना है। और लास्ट में हमने बात की थी कि प्रोजेक्ट का सेटअप यानी एंटरप्राइज का सेटअप, ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल परसीविंग एंड सेंसिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। कैसे एक एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को परसीव करता है, सेंस करता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो समझिएगा एक बात ध्यान से, कह रहे जो एंटरप्रेन्योर है ना वो परसीव करता है सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसको पता, देखो मार्केट में आप और मैं दोनों काम कर रहे हैं, बट आपके एज अ कॉमन मैन और एक एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है। यार वो हर जगह एक अपॉर्चुनिटी के लिए बैठा है, उसका दिमाग ही उस वे से सिंथेसाइज हुआ है कि यार कैसे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले और मैं उसको एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर सकूं। तो कह रहे Entrepreneur perceives opportunity, synthesize the available information, उसको रेगुलेट करता है, अपने लिए मोल्ड कर देता है उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। एंड एनालाइज एमर्जिंग पैटर्न दैट एस्केप द अटेंशन ऑफ अदर पीपल। और देखो सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, सब लोग चल रहे हैं, पर एंटरप्रेन्योर और कॉमन पर्सन में यही डिफरेंस है कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, एनालाइज किया और उसको कन्वर्ट कर दिया, और बाकी लोगों को नहीं पता चल पाती, जो बाकी लोगों की अटेंशन से हट जाती है। कह रहा है एन एंटरप्रेन्योर विद अ विजन टू एबल परसुएड हमारे कस्टमर्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉइज टू सी द अपॉर्चुनिटी, शेयर एंड सपोर्ट इट। ठीक है, एक बात बताओ, सबको तो कुछ नहीं दिख रहा, एक एंटरप्रेन्योर ही उससे कुछ निकाल के ला रहा है। क्या स्पेक्स पहले लोग नहीं पहनते थे? पीयूष गोयल जी के आने से पहले, ठीक है, क्या हुआ? लेंस कार्ड बना। क्या वियरेबल्स सब लोग नहीं पहनते थे? अमन गुप्ता जी के आने से क्या हुआ? बोट बना। तो क्या अपॉर्चुनिटी पहले नहीं थी, या इन दोनों ने ही कुछ ऐसा मार्केट में अलग किया? नहीं, अपॉर्चुनिटी सबको दिख रही थी, सबके लिए ओपन अपॉर्चुनिटी थी, पर ग्रैब किसने की? इन्होंने की, इनकी नजरों में वो आई। कह रहे ही एम्प्लॉयज हिज स्किल्स, एंटरप्रेन्योर अपनी स्किल्स को एम्प्लॉय करता है, ऑब्जर्वेशन, विजन, नॉलेज एंड क्रिएटिविटी टू सेंस द अपॉर्चुनिटी। भाई ये दिमाग खोल के चलने वाले लोग होते हैं, आई बात समझ में। हर जगह एक अपॉर्चुनिटी को सेंस कर लेते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे होते हैं कि कैसे मैं आपकी जो लाइफ है उसको बेटर बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नीड्स एंड प्रॉब्लम की। देखो ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है, नीड्स और प्रॉब्लम्स है, तभी तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन निकलेगा, तभी तो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, तभी तो बिजनेस बन पाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कन्वर्ट हो पाएगी हमारी एंटरप्राइज में। आई बात समझ में? सो दिस इज द reason why entrepreneurs are different from common people and how they perceive and sense the entrepreneurial opportunity। आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं आगे, क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मटेरियल ज्यादा है, डेटा ज्यादा है, इसलिए एक एक करके एक एक वर्ड को समझते हैं इस वीडियो में। क्या कह रहा है? फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे एंटरप्रेन्योर्स अपने आप ही अपॉर्चुनिटी को सेंस कर लेता है? बेटा यार ऐसे अपने आप तो कुछ नहीं होता। कह रहे टू सेंस एन एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयज हिज और हर शार्पेंड स्किल्स, खुला दिमाग, जो शार्प स्किल्स हैं उसको एम्प्लॉय करते हैं, जिससे वो ऑब्जर्व कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, सिंथेसाइज कर पाते हैं, ठीक है। The most important factors involved in the process are as follow। 3 फैक्टर्स हैं, ध्यान से सुनेगा। उनकी फर्स्ट एबिलिटी टू परसीव एंड परसीव बेसिक आइडियाज विच कुड बी यूज्ड कमर्शियली। कुछ बेसिक आइडिया जिसको हम कमर्शियली यूज कर पाते हैं। देखो कह रहा है द फॉलोइंग आर द वेरियस सोर्सेज। सोर्सेज क्या है, ठीक है, जिससे एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी बेसिक आइडिया से कन्वर्ट होती है। सबसे पहले बात की हमने प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम भी तो नहीं चाहिए। कह रहा है प्रॉब्लम एग्जिस्ट, कुछ प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर दिया, एन आइडिया लीड्स टू सॉल्यूशन, उससे उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योर सोच पा रहा है, इट एमर्जेस एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हमने बात करी
प्रॉब्लम की। उसके बाद हम बात करेंगे चेंज की। कह रहे हैं चेंज इन सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोज चेंज हो रहा है, तो कह रहे हैं चेंज इन सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स लीड्स टू न्यू अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ बिजनेस। नई मार्केट आई, एआई आया, एआई ने बहुत सारी कंपनियां बना दी। एआई क्या है? टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंज से नई कंपनीज का उत्पन्न हो रहा है, इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। क्या कर रहे हैं लोग? उसको अडेप्ट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स उसको अडेप्ट कर रहे हैं और उससे एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। यानी चेंज, सबसे पहला प्रॉब्लम, दूसरा चेंज, तीसरा इन्वेंशन, कुछ नए इन्वेंशन हो रहे। कह रहे न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लीड टू न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कुछ नया लाओगे मार्केट में, ठीक है, तो नए बिजनेस बनेंगे। ऑब्वियसली नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप दोगे, नए तरीके से दोगे। सिंपल अकाउंटिंग, पहले बही खाता रिटर्न भी होता था, फिर टैली सॉफ्टवेयर आया, फिर उसके बाद सैप आया, अब तो चैट जीपीटी आपकी खुद ही अकाउंट बना के दे सकता है, एआई बना के दे सकता है। तो इन्वेंशंस हुए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में भी, नए नए बिजनेस बने, जिसमें से एक मैं आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूं। एंटरप्राइज जो एंटरप्रेन्योर ने बनाई, क्या प्यारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया, क्या था? खाता बुक के नाम से, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन, कह रहा है इट ऑफन रिजल्ट्स इन द इमर्जेंस ऑफ न्यू एंड बेटर आइडिया दैट रिजल्ट टू न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कंपटीशन भी क्रिएट होता है। हाँ, उबर के बाद ओला भी बना, ठीक है, जोमेटो के बाद स्विगी भी बना, कंपटीशन भी क्रिएट हुए। ये सारे क्या है? मेरे नए के नए बिजनेसेस ही तो हैं। उसके बाद इनोवेशन की बात कर रहे हैं, कह रहे क्रिएटिंग न्यू थिंग्स ऑफ वैल्यू एज वेल एज न्यू एंड क्रिएटिव प्रोसेसेस दैट ऐड वैल्यू टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। जरूरी नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज नए ही लाने, पुरानों में भी हम कुछ इनोवेशन डाल सकते हैं, उनको नए तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई बात समझ में? जैसे कंप्यूटर टू टैबलेट। पहले कंप्यूटर, देखो काम तो हम तब भी कर रहे थे, कंप्यूटर पहले बड़े आते थे, फिर एलसीडी आया, फिर एलईडी आया, अब तो टैब आ गया, तो सब कुछ हम टैब में भी कर पाते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या है? ये इनोवेशन है। तो पहला क्या हुआ? एबिलिटी टू परसीव बेसिक आइडिया। सेकंड बात करते हैं एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। यार उनकी डिफरेंट सोर्स से इंफॉर्मेशन निकाल के अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करते हैं वो लोग। कह रहे वेरियस सोर्सेज लाइक मैगजीन, जर्नल, बुक्स, सेमिनार, ट्रेड शोज, फैमिली मेंबर्स, कस्टमर्स, फ्रेंड्स, इन सब के साथ वो अपना दिमाग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। जहां पे उनको लगता है कि उनके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन भी सफिशिएंट होगी टू क्रिएट न्यू बिजनेस वेंचर्स, वो हर जगह पे अपना दिमाग लगाते हैं। कह रहे हेल्प इन गेटिंग इंफॉर्मेशन दैट रिजल्ट टू इवोल्यूशन ऑफ बेसिक आइडियाज। बेटा मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, बुक्स के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, शोज, ट्रेड शोज, मूवीज तक से भी सीख के कुछ नया बना देते हैं। हम लाते हैं ना अलग अलग फ्यूचरिस्टिक मूवीज, हो सकता है वो फ्यूचर की बात करके हम आज ही एक नया आइडिया क्रिएट कर दें। सो एंटरप्रेन्योर्स का जो माइंड सेट है ना, वो है कि भैया मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, बस इंफॉर्मेशन से, आइडिया से मैं अपने आप कुछ ना कुछ नया बना दूंगा। और सबसे पहले लास्ट की बात करता हूं, विजन एंड क्रिएटिविटी। देखो यार, किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए एक बहुत बड़ा विजन लगता है। विजन नहीं है तो कुछ भी बनाते जाओ, सिर्फ आप काम ही करे जा रहे हो। क्रिएटिविटी एंड विजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कह रहे हैं क्रिएटिविटी इन इनोवेटिंग सॉल्यूशन एंड विजन। द एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू क्रिएटिवली आइडेंटिफाई एन आइडिया टू जनरेट वैल्यूएबल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। वो क्रिएटिव आइडिया सॉल्यूशंस लाएंगे प्रॉब्लम का, तभी तो जाके कुछ क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, आगे बात करना चाहता, ध्यान से समझिएगा। वंस द सॉल्यूशन इज आइडेंटिफाइड, सॉल्यूशन पता चल गया, देयर विजन कन्वर्ट द सॉल्यूशन इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो विजन ही है जो सॉल्यूशन को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर देता है, जो हेल्प करता है टू मूव फॉरवर्ड ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल्स, आगे बढ़ने में, और पीछे के जो हर्डल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उसको ओवरकम करने में। आई बात समझ में? सो दिस स्लाइड विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ योर चैप्टर 1 एज वेल एज एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ आई? हमने क्या पढ़ा इसमें? फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज। एक एंटरप्रेन्योर कैसे किसी अपॉर्चुनिटी को सेंस कर पाता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे न्यू टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए, अच्छे से कीजिए एंटरप्रेन्योरशिप।